दोस्तों, शेर के बारे में आपने सुना ही होगा। और शेर जंगल का राजा होता है, शेर लीडर होता है। कई सारी खूबियां होती हैं शेर में। लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ शेर की खूबियों से काम नहीं चलेगा, इससे ऊपर उठकर कुछ करना होगा। शेर को तो फिर भी आप झुंड में शिकार करते हुए देख सकते हो, लेकिन आज मैं एक ऐसे पक्षी के बारे में बताऊंगा, उसकी खूबियां बताऊंगा, जिसको अगर आपने लास्ट तक सुनकर खुद के भीतर उतार लिया तो यूपीएससी जैसा एग्जाम आपके लिए कुछ नहीं। मैं तो कहूंगा कि जिंदगी की कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई आपके सामने बहुत छोटी रह जाएगी। मैं बस आपके जीवन के मात्र 5 मिनट चाहता हूं। अगले 5 मिनट में आप एक अलग ही इंसान बनकर निकलने वाले हैं, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो। दोस्तों, मैं जिस पक्षी की बात कर रहा हूं वो है पक्षीराज बाज। सबसे पहली खूबी बाज की ये है कि आपने आज तक बहुत से पक्षियों को देखा होगा, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता, जिसे आप सभी ने देखा होगा। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन कभी ऊंचा उड़ नहीं पाता। लेकिन एक बाज जो हर समय शांत रहता है, वो आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है, फिर भी वो बहुत शांत होता है। जब भी कोई बाज किसी शिकार पर नजर गड़ा लेता है तो उसका शिकार करके ही रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। अगर एक भेड़ का झुंड है तो बाज हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाएगा, बल्कि उन भेड़ों के झुंड में से उस मेमने को अपना शिकार बनाएगा, जिसे वो दबोच के ले जा सके। उस बाज की तरह ही हमें भी अपना ध्यान उस एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आ जाए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात, हमें अलग अलग लक्ष्य पर ध्यान देने की जगह एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो हम सभी को सीखनी चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी खुद की ताकत और कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जान उसे दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जान उसका सही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें बाज से लेनी चाहिए वो ये है कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ जाता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता, वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और आखिर में बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो अपनी समस्याओं से कभी घबराता नहीं है, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आ जाए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर भागना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, कायर तो वो होते हैं जो अपने घर में, अपने घोंसले में अपनी जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। पांचवी सबसे जरूरी बात हमें जो बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके कोमल हो जाते हैं उसे निकाल कर फेंकता रहता है। ठीक उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करनी चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके निकाल कर फेंक दो और आज ही अपने आलस को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन स्वयं को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, फिर देखना वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बना देंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करता देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेले में शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वो जल, थल और नभ
सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके भारी होकर शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, उड़ने की भी हालत नहीं रहती है। ऐसे में उसके पास केवल दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो वो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ऐसे ही भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि वो 6 महीने तक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को पहले की तरह फिर से मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो सेकंड ऑप्शन चुनता है, इसलिए वो खुद को एक सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो खुद की चोंच से अपने सारे पंख खींचकर उखाड़ देता है, और फिर वो चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजों को तोड़ देता है, और उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है, और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है। और अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजों का। तब फिर जाकर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करके निकल पड़ता है अपने शिकार पर, और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, स्वयं को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये सब खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप अकेले रहने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वो आसमान में अकेले उड़ता है, और अकेले उड़ने की वजह से वो अपनी ताकत और कमजोरियों को जान पाता है। आप भी अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचाने। दुनिया में आप आए भी अकेले हो, जाना भी अकेले है, तो कुछ करके भी अकेले ही दिखाना पड़ेगा। बात समझ आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख लें, और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।